So the question is, sigma is the uniform surface charge density of a thin spherical shell of radius r. The electric field at any point on the surface of the spherical shell is. तो भैया ये तो एक डेरिवेशन है, बोर्ड में कराया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कितना होता है स्फेरिकल शेल पे, के क्यू बाई कैपिटल आर। मगर यहाँ पर आपको सिग्मा दिया है, यानी सिग्मा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा उसको। या तो आपको पता हो कि के क्यू बाई कैपिटल आर होता है तो उसको सिग्मा में कन्वर्ट करो, यहाँ क्यू की जगह क्या लिखोगे आप सिग्मा ए, तो वो कर सकते हैं। मगर मैं तो आपको पूरा ही सिखाऊंगा भाई। इसका आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन में होता है तो हमें पता रहता है। तो क्या है भैया, सिग्मा है तो एक होलो शेल है, मतलब होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर है, उसका क्या दिया आपको सिग्मा। सिग्मा पॉजिटिव दिया है, मतलब इसको कोई आपन ने चार्ज दिया होगा तो वो चार्ज जो है पर यूनिट एरिया पे बराबर बराबर भाग में फैल गया। बस ये कहानी है इसकी, ठीक है। तो आपसे क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, इसके सरफेस पे, ठीक है। तो पहले आउटसाइड पे निकाल लेंगे, आउटसाइड में जो स्मॉल आर होगा उसको कैपिटल आर में कन्वर्ट कर देंगे। बस हमें आउटसाइड पे तो निकालते हैं जब हम नोट्स करते हैं। तो यहाँ पर भैया इसका रेडियस कैपिटल आर है तो हमें गॉसियन सरफेस की आवश्यकता पड़ती है इसमें। तो भैया आपका पॉइंट चार्ज हो या कोई होलो स्फीयर हो जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों केस में गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा, एक स्पेरिकल सरफेस ही होता है। गॉसियन सरफेस क्या होता है कि स्पेयर ही होता है। तो मान लेते हैं भैया यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, उसका रेडियस उसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है, वहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा इस चार्ज से, हमेशा आउटवर्ड, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ये हमेशा 90 डिग्री पर निकलता है भैया स्पेयर से, ये तो आपको पता है, कैसे ही नोट्स में से होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी कुछ ऐसे है, ठीक है। और हमें चाहिए फॉर्मूला, गॉस लॉ क्या होता है फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है, ठीक है। और यहाँ पर ई डॉट डी ए है तो फ्लक्स का तो हमें यहाँ पर कोई काम ही नहीं है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा भैया हमारा, ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हम आर डिस्टेंस में निकाल रहे हैं भैया, पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस जो है बाहर की तरफ है। चलिए, तो ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो डी ए का आएगा, डी ए किसका होगा भैया, गॉसियन सरफेस का होगा। तो गॉसियन सरफेस का डी ए वेक्टर 3D है, स्पेयर है। 3D में हमेशा एरिया वेक्टर कहाँ होता है, आउटवर्ड नॉर्मल 90 डिग्री पर बाहर की तरफ। तो ये 90 डिग्री पर है भैया, तो यही ऐसे ही बाहर की तरफ एक डी ए वेक्टर इस तरह से आ जाएगा, ये डी ए वेक्टर इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें इनफाइनाइट डी ए वेक्टर होंगे और इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो आप एक सिंगल के लिए सॉल्व कर लीजिए, बाकी सब इसी के अंदर इंक्लूड हो चुके क्योंकि इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अब बात समझिए, ई और डी के बीच में एंगल कितना होगा। बहुत सारे बच्चे 90 डिग्री बोल देते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो थीटा 0 हो गया और कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा 0 डिग्री और कोस 0 हो जाता है बेटा अपना 1। तो ये पूरा टर्म यहाँ से खत्म। तो दूसरी चीज़ और आपको समझने वाली जो ये है कि जो गॉस लॉ लगाते हैं हम, वो कब लगाते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होते हैं। तो ई कांस्टेंट चीज़ इंटीग्रेशन से बाहर आ गई, अंदर बचा डी ए। अब दूसरी चीज़, cos 0 तो 1 हो चुका है, उसकी टेंशन खत्म। क्यों इनसाइड हमें नहीं पता, तो भैया हमें ये दिया हुआ ना सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई एरिया। ये सिग्मा किस पर है, इस वाले स्पेयर पर। तो इसी का चार्ज डिवाइड बाई उसी का एरिया। तो चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया कितना हो जाएगा इसका, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें। तो क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक। अब डी ए चाहिए। डी ए किसका होता है बेटा, गॉसियन सरफेस का। डी ए किसका है, गॉसियन सरफेस का। उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो स्पेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई खत्म हुआ तो ई की वैल्यू आई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ निकाला, आउटसाइड। आउटसाइड कब है, जहाँ की डिस्टेंस स्मॉल आर है। अब इस पी पॉइंट को पकड़ के सरफेस पे लाओ, क्योंकि हमें कहाँ निकालना है, ऑन द सरफेस। इस पॉइंट को पकड़ के जब आप सरफेस पे लेके आएंगे तो ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। यानी ये तो हमारा निकाला था हमने आउटसाइड। अगर मुझे इसे सरफेस पे निकालना हुआ तो यहाँ पर जो स्मॉल आर है उसको मैं कैपिटल आर पे कर दूंगा। तो बस यही करते हैं,
इस स्मॉल आर को कैपिटल आर करते हैं तो ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये खत्म हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट ही है वो, सिग्मा भी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, ठीक है।